गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपको सेविंग करनी होती है तो आप किसके पास जाते हैं, या जब आपको लोन लेना हो तो आप किसी से मदद मांगते हैं। गाइस, इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, वो है बैंक। वैसे में हम सभी लोग अलग अलग बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें पैसे भी जमा करते हैं, और यही बैंक हमें उन पर इंटरेस्ट भी देता है। यानी जितना पैसा हम जमा किए होते हैं उससे कई ज़्यादा ये अमाउंट हमें वापस मिलता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम तो बैंक में जमा किए सारा का सारा पैसा तो ले लेते हैं, तो इससे बैंक को कैसे फ़ायदा होता है और कैसे बैंक अर्निंग करता है? आखिर क्या है बैंक का बिजनेस मॉडल? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, कस्टमर मनी। दोस्तों, बैंक के पास तो पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है कस्टमर का पैसा इस्तेमाल करने का। दरअसल बैंक आपके जमा पैसे का यूज करते हैं और दूसरों को लोन देने के लिए। उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसी से ही इनकी अर्निंग होती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बैंक कस्टमर हैं और आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उस बैंक में 1 साल की एफडी करवा लेते हैं, तो उस पर बैंक आपको 5% का इंटरेस्ट देता है। अब आपके ये पैसा 1 लाख रुपए बैंक के पास आ गए, जिसके बाद बैंक वो पैसा को किसी और कस्टमर को लोन के तौर पर दे देता है और उसमें लेता है करीबन 10% का इंटरेस्ट। अब जो आदमी 1 साल बाद बैंक को पैसा वापस करता है तो 1,10,000 रुपये, जिसमें बैंक आपको देता है 1,05,000 रुपये, जिसमें से बचते हैं 5,000 रुपये, और यही बचे हुए पैसे है बैंक की कमाई। आपसे पैसे लेकर किसी और को उधार के तौर पर दे देता है, और इसी तरह से बैंक इसी तरीके से मोटा रकम कमाता है। इसके अलावा बैंक अपने कस्टमर पर कई तरह के चार्जेस लगाकर बहुत सारा पैसा कमाता है। नंबर 2, SMS चार्ज। दोस्तों, आपको भी बैंक की तरफ से हर रोज़ कई तरीके के मैसेज आते ही होंगे, जिन्हें देखकर आपका भी दिमाग खराब होता ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस SMS के लिए बैंक हमें क्विकली चार्ज करता है? जी हाँ, वे मैसेज जिनको ज़्यादातर ओपन नहीं करना, उनके लिए बैंक वाले ने हमसे चार्ज लेते हैं। वैसे RBI की गाइडलाइन कहता है कि बैंक को यह सर्विस फ्री देना चाहिए, लेकिन कई बैंक से ऐसे हैं जो 5 पैसे SMS के हिसाब से महीने में 25 रुपये तक कस्टमर से लगता है, और उसका GST अलग से लगता है। अब सोचिए, इस हिसाब से बैंक ने लाखों कस्टमर से हर महीने कितने पैसे कमाता है। तो आपको क्या लगता है, बैंक को SMS चार्ज लेना सही लगता है या फिर गलत? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। नंबर 3, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड चार्ज। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर आप नॉन बैंक के ATM से 3 बार से ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो बैंक उसके लिए आपसे अलग चार्ज लेता है। ऐसा करने पर बैंक आपसे प्रति ट्रांजैक्शन पर 25 रुपये तक वसूलता है। इतना ही नहीं, कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज हम ही लोगों से लेता है, और इसके लिए आपके खाते से साल में एक बार 100 से 500 रुपये तक रकम काटी जाती है। अगर आपको कोई नया कार्ड बनवाना पड़ता है तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। जैसे आप अपना डेबिट कार्ड खो देते हैं तो दूसरा कार्ड बनवाने के लिए आपको बैंक को 50 रुपये से 500 रुपये तक देना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक में अभी डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट करवाने का चार्ज 300 रुपये है, और प्लस GST। HFDFC बैंक में ये चार्ज 200 रुपये है। नंबर 4, फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन चार्ज। ऐसा कई बार हुआ होगा, जब आप ATM से पैसे निकालने गए होंगे तो अमाउंट में बैलेंस कम होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे सिचुएशन में भी, यानी कि फेल्ड ATM ट्रांजैक्शन के रूप में भी बैंक आपसे चार्ज लेता है। यानी कि इस छोटी सी गलती के लिए बैंक आपसे पैसा लेता है। अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो हर फेल ट्रांजैक्शन के लिए SBI 20 रुपये और GST अलग से लेता है। वहीं HDFC बैंक, ICICI बैंक, महिंद्रा बैंक ये चार्ज 25 रुपये लेते हैं। नंबर 5, कैश ट्रांजैक्शन चार्ज। दोस्तों, हर बैंक के सेविंग अकाउंट होल्डर को तय अमाउंट लिमिट तक ट्रांजैक्शन करने की इजाज़त देती है। जैसे ही आप इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं तो बैंक आपसे चार्ज लेना शुरू कर देता है, और हर बैंक के लिए ये चार्ज ट्रांजैक्शन तय लिमिट अलग अलग होता है। दोस्तों, अब आता है आखिरी सवाल, अपना खुद का बैंक कैसे खोला जा सकता है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप भी अपना बैंक खोल सकते हैं, बशर्ते आपके पास 5 करोड़ रुपए होना चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इतना ही पैसा आपके पास होना चाहिए एक प्राइवेट बैंक खोलने के लिए। इसके बाद आपको RBI से परमिशन लेना होगा, क्योंकि इंडिया के हर बैंक का बॉस RBI ही होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में तो आप जान ही गए होंगे कि बैंक कैसे पैसा कमाता है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।